रोज अपमान होता है, उनको रोज जूते अब खाने पड़ते हैं, इसलिए शासक बनो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्रांति का ये जो पर्व है इसमें आहुति दो, आगे बढ़ो, संवैधानिक रूप से संघर्ष करो, पढ़ लिख के मेहनत करो, भाईचारा बनाओ। फिर इस तरह का कोई गुंडा, आप सोचोगे अगर कल ताकत आपके हाथ में तो कोई गुंडा आपकी बहन को उठा ले जाएगा। मैं तमाम कमजोर वर्गों को कह रहा हूं, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, संविधान को मानने वाले सामान्य जाति के लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, फूले साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको भी कह रहा हूं, तमाम दलित समाज के लोगों को कह रहा हूं, महसूस करके देखो। उस माँ के बारे में, उस भाई के बारे में सोचो जिसकी ने माँ खो दी और बहन किस हालत में है और 52 घंटे से गायब थी। उस पिता के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कुचल दिया गया और जिसकी बेटी, जिसको बेटी को अपना सम्मान मानता, वो 52 घंटे तक गायब है। वो, मैं तो समाज को परिवार मानता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो फीलिंग है, फिर मैं ना अपनी तबीयत के बारे में, ना अपनी सेहत के बारे में, ना किसी और चीज के बारे में फिर नहीं सोचता। मैं एक दिन का समय मांगा था, पूरा हो गया था, इसलिए मैं गया था। और आपको इस बात के लिए मैं बता देता हूँ कि बेटी बरामद हो गई है, जो सबसे बड़ी डिमांड थी हमारी कि बेटी सकुशल है, बेटी बरामद होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी इसके लिए भी कर रहा हूं कि बेटी का बयान जब तक ना हो जाए, आप लोग नजर रखना। मैं फिर कह रहा हूं, बेटी को डराकर उसके बयान को अपराधियों के पक्ष में कराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हमें नजर रखनी है, अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलवानी है और उस बेटी के सम्मान की रक्षा करनी है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आज आपके संघर्ष को धन्यवाद। और जो साथी डटे रहे, जिनको चोट लगी, मेरे प्यारों, अपना ख्याल रखना। लड़ाई लंबी है, एक दिन में संघर्ष परवान नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब तक राजकाज नहीं बनेगा, इस तरह के अपमान आपको सहने पड़ेंगे। इस अपमान से चिल्लाओ, चीखो मत, इसको, अपमान के घूंट को पियो और उससे संघर्ष करने की क्षमता पैदा करो और फिर मैदान में डटो, लोगों को जोड़ के भाईचारा बना के अपनी शक्ति बनाओ। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। जैसी भी बात रहेगी आपके बीच इसी मीडिया के माध्यम से आकर रखूंगा। मैं क्यों नहीं जा पाया, इसके बारे में आप चिंतन करना कि क्या कारण था कि मैं नहीं जा पाया और कौन था जो मैं चाहता था मैं ना जाके परिवार से मिलूं, और ऐसी क्या बात थी जो छिपाई जा रही थी, जो मेरे जाने से सामने आ जाती। मेरी नजर इस पूरे मामले पे आप भी नजर रखिए। धन्यवाद।